दिवाली कहे या दीपावली, यह दशहरा के बाद प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हिंदुओं का एक बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। शरद ऋतु में मनाया जाने वाला इस दीपोत्सव का अपना आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। साथ ही इस त्योहार के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित है। देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाने वाला यह प्राचीन हिंदू त्योहार है, किंतु देखा जाए तो सदियों से गैर हिंदू समुदाय द्वारा भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे जैन धर्म, सिख धर्म तथा बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा भी इस पर्व का आनंद लिया जाता है। दीपों का यह त्योहार हमें यही संदेश देता है कि अंधकार पर प्रकाश का विजय या बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। प्रकाशोत्सव के रूप में भी जाना जाने वाला त्योहार दीपावली का अर्थ दीप की श्रृंखला होता है। आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कि दिवाली क्यों और कब मनाया जाता है। त्योहार कोई भी हो, हमें मौका देता है अपनों के साथ खुशियां बांटने का, बड़ों का आशीर्वाद पाने का। हम नाचते हैं, गाते हैं, खूब मस्ती होती है, आपसी बैर भूलकर प्यार बांटते हैं। इस तनावपूर्ण जीवन में कुछ पल के लिए है सही, हम अपने अंदर नव ऊर्जा का संचार पाते हैं। आप सभी को हमारे ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं कामना करता हूँ। रोशनी का यह पावन त्योहार आपके जीवन से अंधकार मिटाकर हर पल आपको एक नई रोशनी दे, आपके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि लेकर आए। दिवाली या दीपावली एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। दीपावली संस्कृत के दो शब्दों दीप और आवली के मिश्रण से बना है। इसका अर्थ दीपों की श्रृंखला होता है। हमारे देश भारत के अधिकांश भागों में यह त्योहार 5 दिनों के लिए मनाया जाता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से दिन हैं जिनमें हम दिवाली मनाते हैं। पहला दिन धनतेरस होता है, दूसरा दिन काली चौदस या नरक चतुर्दशी, तीसरा दिन वास्तविक दिवाली या दीपावली, चौथा दिन गोवर्धन पूजा। आमतौर पर भारत के उत्तरी राज्यों में इस दिन को व्यापक रूप से मनाया जाता है। और 5वां दिन होता है जो कि भाई दूज होता है। दिवाली मनाने के पीछे वैसे तो कई मान्यताएं प्रचलित है, किंतु यहाँ पर मैं कुछ प्रसिद्ध मान्यताओं का वर्णन कर रहा हूँ कि आखिर दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ असुर रावण को हराकर 14 वर्षों के वनवास के पश्चात जब अयोध्या लौटे तो नगरवासियों का खुशी का ठिकाना न रहा। मान्यता है कि इस दिन अयोध्या वासियों ने पूरे शहर को मिट्टी के दियों से जगमगा दिया था। इस तरह से भारतवर्ष में दिवाली का त्योहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा। रावण को जीतकर और लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान राम अयोध्या लौटे थे, अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। दिवाली का त्योहार हम सबको यही संदेश देता है। पौराणिक कथाओं में एक कथा यह भी प्रचलित है कि कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन के दौरान धन की देवी माता लक्ष्मी अवतरित हुई थी। हिंदू माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी मानते हैं। इसी कारण दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का भी विधान है। दिवाली मनाने के पीछे एक प्रसिद्ध कथा भगवान कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध भी प्रचलित है। कहा जाता है कि दिवाली से एक दिन पूर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी को राक्षस राज नरकासुर का वध भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था। इसी खुशी में अगले दिन अर्थात अमावस्या के दिन विजय पर्व के रूप में दीपावली मनाया गया। दोस्तों, हिंदुओं का ये दिवाली का त्यौहार जो होता है वो हमें यही संदेश देता है कि भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक दिवाली इस वर्ष आपके लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। आप इस पर्व को अपनों के साथ उल्लास के साथ मनाएं, किंतु केवल पटाखों का त्योहार न बनाएं, बल्कि इसके महत्व को समझें। पर्यावरण का भी ख्याल रखें। याद रखें, आप जो प्रकृति को देते हैं, प्रकृति बदले में उसे ही आपको लौटाती है। वातावरण प्रदूषित होगा तो उसका असर हम पर जरूर पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आप आतिशबाजी नहीं करें, किंतु जरा सोचें, क्या पटाखे फोड़ने के अलावा भी हम कुछ अलग कर सकते हैं और समाज को नई संदेश दे सकते हैं। पटाखे कितना और कैसे छोड़ें ये आपके विवेक पर निर्भर है, किंतु ये बात सत्य है कि दिवाली के बाद वायु प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है। इसके लिए किसी को तो ध्यान देना होगा। अंत में आप सभी को हमारी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप इस त्योहार से संबंधित कोई बात रखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
आई होप आपको इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।